ओम शांति। सभी का आज के विशेष सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जून मास हमें हमारी मीठी मम्मा जगदम्बा मातेश्वरी की याद दिलाता है, तो खास आज उनके जीवन कहानी। ओम शांति। सभी का आज के विशेष सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे तो हमारी प्यारी मम्मा जगदम्बा मातेश्वरी जी के जीवन कहानी तथा उनसे हमें प्रेरणा लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय रुक्मिणी बहन जी, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनका मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय रुक्मिणी बहन जी 50 साल से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। उन्होंने दादी जी आदरणीय जानकी दादी जी से खास पालना ली हुई है। साथ में मधुबन में भी उन्होंने अन्य दादियों से पालना ली है। तो हमारा परम सौभाग्य है ऐसे दीदी जी से हम आज सुनेंगे। तो मैं आदरणीय रुक्मिणी बहन जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि वो हमें मम्मा के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ तथा उनकी प्रेरणाओं से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय रुक्मिणी बहन जी। ओम शांति। आज ओम शांति। विशेष मास जिसका परिचय आप सबको मिल गया, जून मास। जून मास हमारा ऐसा मास है जिसको हम तपस्या मास भी कहते हैं। जिस मास में हमारी प्यारी मम्मा ने 24 जून को शरीर का त्याग किया, तो उस याद में ही हम लोग ये मास तपस्या के रूप में मनाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा सुबह अमृत वेले से रात्रि तक हम लोग याद में रहने की बहुत बहुत कोशिश करते रहते हैं। अब आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मम्मा कौन थी, क्या थी, कैसी थी। तो हमारे यज्ञ की शुरुआत में बहुत बड़ा उनका रोल रहा। जब यज्ञ की स्थापना हुई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की, उस समय हमारे प्यारे बाबा के घर में सत्संग चलता था सिंध कराची में, और हमारी प्यारी मम्मा का घर नजदीक ही था। कुछ ही समय में बाबा के घर आई और देखा अच्छा सत्संग उनको लगा और वो रोज आने लगी। आते आते अनेक उनकी सखियां भी उनसे जुड़ गई और आती रही। मम्मा ऐसी कुशाग्र बुद्धि थी, जो बाबा ने एक बार कहा तो कभी वो भूल नहीं सकती थी। मम्मा आते ही कैसे ज्ञान को ग्रहण किया और कैसे उन्होंने तुरंत हर बात का निर्णय भी ले लेती थी। जैसे मुश्किल से
8-10 दिन हुए होंगे उनको सत्संग में आते, और उनकी आयु 17-18 वर्ष थी। तो उस समय के अनुसार 17-18 वर्ष की आयु में हर कन्या की शादी की तैयारी करते ही थे माता पिता। ऐसे मम्मा के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। तो बाबा को पता पड़ा, तो बाबा ने कहा, मम्मा आप किससे शादी करेंगे, सूट बूट वाले से कि पीताम्बरधारी से? ये हमें सोचकर आज मैं कह रहा हूं, कल मुझे इसके लिए बताना। मम्मा ने तुरंत निर्णय लिया और कहा कि मैं पीताम्बरधारी से शादी करूंगी। यह बात तुरंत उनके माँ को, पिता को पता पड़ा और शादी की चर्चा पूरी हो गई। तो मम्मा हमारे ऐसे सत्संग में खुद तो आई ही, और उनको देखकर अनेक दुखी माताएं या अनेक उनकी सखियां या उनकी उस प्रकार की पर्सनालिटी भी थी मम्मा की, जैसे हम सुनते आ रहे हैं पहले से कि मम्मा बॉम्बे की ही पढ़ी लिखी हुई थी और बहुत मॉडर्न उसकी थी, और गीत सितार आदि बजाने में, हारमोनियम बजाने में, और साथ साथ उसके ऊपर अपनी तर्ज निकाल कर गीत गाती थी। बाबा गीत बनाकर देते थे और मम्मा हर दिन अपनी रीत से तर्ज बनाकर गीत गाया करती थी। तो मम्मा ऐसी थी कि मम्मा मम्मा कैसे बने, क्योंकि मम्मा बड़ी गंभीरता की मूरत थी। मम्मा का बोल चाल रहन सहन ऐसा था कि कोई उनके जीवन में बचपना नजर ही नहीं आता था। मम्मा इतना बाबा के दिल को जीत लिया कि बाबा भी, पहले का नाम मम्मा का राधे था, राधे से ओम राधे कहने लगे, और उसके बाद तो सब ने जगत जननी माँ का रूप दिया। तो मम्मा ने ऐसी पालना भी की यज्ञ के अंदर रहकर कि हर एक को ये भासना आने लगी, हर एक ये अनुभव करने लगा कि यही मेरी माँ है। माँ की पालना क्या होती है, माँ ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और बच्चों ने अनुभव भी किया। धीरे धीरे ऐसा भी समय आया कि बाबा ने 8 माताओं कन्याओं की कमेटी बनाई और उसमें मम्मा का नाम सबसे ऊपर रखा, और उसके बाद बाबा ने अपना जो भी चल अचल संपत्ति थी वो ट्रस्ट को जैसे सौंप दिया। तो मम्मा इतनी दिल जीतने वाली कहें, या कि उनके ऊपर बाबा को भी बड़ा विश्वास था और बाबा का भी अटूट विश्वास मम्मा के ऊपर था। उस समय बहुत हमारी है बहनें थी या कहें दादियां थी, लेकिन मम्मा के प्रति बहुत बाबा का अगाध प्रेम था। मम्मा एक ऐसी आत्मा आई जैसे बनी बनाई लक्ष्मी थी। बाबा देखते ही, उनके आते ही उसी दिन कहा कि ये तो बनी बनाई लक्ष्मी है, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण दिखाई देने लगे जो लक्ष्मी के अंदर होते हैं।
तो वो होनहार लक्ष्मी और वर्तमान हमारी मम्मा। तो मम्मा हम सबकी पालना करने में बहुत अग्रसर थी। हर बात हमारे बहन भाई मम्मा को ही बताते थे और मम्मा उसका हल निकालती थी, और नहीं हल हुआ तो बाबा को भी बताकर हल लेती थी। तो ऐसी हमारी मम्मा थी। मम्मा निश्चय बुद्धि में इतना इतना पक्की थी कि जो बाबा ने कहा, हाँ जी, जी बाबा। ऐसे मम्मा के बोल नम्रता पूर्वक थे। बाबा जो भी मुरली के द्वारा सुनाते थे और मम्मा जो सुनती थी, उसको वो अपनी रीत से अपने शब्दों में प्रयोग करके अपने बच्चों के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से ज्ञान को रखती थी। बाबा की मुरली शुरू होने से पहले मम्मा आती थी। मम्मा आकर के कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनाती थी और बाद में बाबा आते थे। बाबा इतने धीरे धीरे आते थे हॉल में। मम्मा सुना रही है तो मम्मा को जरा भी आहट लगी कि बाबा आ रहे हैं, मम्मा चुप हो जाती थी कि बाबा आ रहे हैं। बाबा आते कई बार पूछा, मम्मा क्या सुना रही थी? मम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बाबा मुरली चलाना शुरू करते थे। तो ऐसी हमारे प्यारी मम्मा थे जो बाबा के लिए कितना दिल से सम्मान था, आदर था, और बाबा के सामने वो कभी बात भी नहीं इतना करती थी। जैसे कि मम्मा ऐसी मूरत गंभीरता की थी। मूर्ति तो मूर्ति ही होती है, वो तो पत्थर की होती है, लेकिन मम्मा हमारी चैतन्य मूर्ति जो सरस्वती माँ कहलाई। मम्मा इतनी पक्की निश्चय बुद्धि होने के कारण एक बार ऐसा समय आया कि पार्टी आई हुई थी और बाबा उस पार्टी को विदाई दे रहे थे। मम्मा भी थी, बाबा भी थे। बाबा ने कहा, मम्मा इनको साबूदाना का हलवा खिलाओ। पार्टी निकलने ही वाली थी। मम्मा तुरंत उठी बनाने के लिए और बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू किया ही था तो एक बहन आई भागते भागते। उसने कहा, मम्मा पार्टी तो निकल चुकी, किसके लिए बना रही हो? मम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने ढंग से बनाती रही। फिर वो बहन जाकर देख रही है कि पार्टी तो बिल्कुल निकल गई, बस स्टैंड पर गई। तो फिर आई कि अब क्या करोगी मम्मा, अभी बंद कर दो। मम्मा ने कहा, नहीं, बाबा ने कहा है तो हमारा काम है बनाकर देना। हलवा बन गया। डब्बे में रखकर मम्मा ने बाबा के हाथ में दिया आकर कहा, लो बाबा। बाबा एक भाई को बुलाए। उस समय अपने पास कोई साधन इस प्रकार के नहीं थे, मोटर गाड़ी। वह भाई साइकिल से गया बस स्टैंड पर, और बस स्टैंड पर जब गया तो पार्टी बस में बैठ चुकी थी और बस भी धीरे धीरे चल रही थी।
पीछे से बस को थोड़ा ठोका, बस खड़ी हुई और वो हलवा उस भाई ने उस पार्टी को दिया। तो अब सोचिए कि वो पार्टी के दिल में मम्मा के लिए, बाबा के लिए कितना बड़ा स्थान है। कितने प्यार से बनाया हुआ हलवा चलते चलते भी बाबा ने बच्चों के पास पहुंचाया। तो बाबा ही था, पर मम्मा का निश्चय कि ये हलवा पहुंच ही जाएगा, और हलवा बच्चों के पास पहुंच गया। ऐसे ही मम्मा के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं कि एक बार बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा मुख खोलो। तो बाबा के हाथ में एक चिड़िया का अंडा था। मम्मा देख रही थी। मम्मा ने मुख खोला और मम्मा को इतना निश्चय था कि बाबा ऐसे थोड़ी खिलाएगा। इतना निश्चय बुद्धि थी, और बाबा ने हाथ पीछे कर लिया। तो बाबा ने कहा मम्मा पास हो गई। एक होता है कि हम भाई नहीं खाएंगे, लेकिन मम्मा ने कुछ ना बोलकर मुख खोल दिया। तो ये जैसे बाबा के दिल को जीत लिया। मम्मा की सेवाएं जब आबू में आ गए तो बाहर जाना बहुत सारा रहा समय समय पर। जैसे कहीं सेवाएं रुकी हुई हैं तो भी उसको बढ़ाने के लिए, या कहीं कुछ कारण बनते हैं, खटपट होती है, वहां के लिए बाबा ने पक्का करके रखा था बिल्कुल कि मम्मा को ही भेजते थे। ऐसे ही ज्ञान तो हमारा ऐसा ही है कि जो ज्ञान मिलते ही प्योरिटी के लिए कुछ न कुछ कहाँ न कहाँ कारण न कारण झगड़े भी होते हैं। लोगों को पसंद नहीं आता प्योरिटी, तो वहां की बहनों को भी आंख दिखा देते हैं आश्रम के कि आप लोग क्या सिखाती हो। लेकिन ऐसे ही एक बार हुआ कि मम्मा वहां पहुंच गई और बाहर के लोग आए, 8-10 भाई, और बोले कि आज हम इन लोगों को देख लेंगे। लेकिन मम्मा ऊपर बैठी हुई थी। मम्मा को बहनों ने इस हिसाब से छिपाकर जैसे रखा कि हमारी मम्मा को कुछ जावेजा न कह दें। लेकिन मम्मा को खबर लग गई ऊपर छत पे कि नीचे कोई आया है। मम्मा ने बुलाया कि मेरे पास भेज दो। वो सब ऊपर गए। मम्मा ऐसी गंभीरता की मूरत बैठी हुई थी और सभी को दृष्टि देने लगी। उसके बाद 2-4 शब्द बोले। उसके बाद वो लोग इतने संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो गए कि जो असंतुष्ट थे, नाखुश थे, वो खुश होकर के आए और नीचे कहा कि आप लोग अच्छे नहीं हो, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। ऐसे उन लोगों के प्यार के बोल थे। तो मम्मा हमारी बहुत प्यारी थी। न सिर्फ प्यार, लेकिन उसके साथ बोल में क्या मधुरता थी, वाणी में उतना जौहर था। जो बोल निकले वो एक से बढ़कर एक बोल में ताकत होती थी। तो मम्मा बहुत ही प्यारी थी।
ऐसे ही मम्मा चलते चलते, सेवाएं करते करते आगे जीवन बढ़ता रहा। समय अनुसार मम्मा, ऐसा समय आया कि इस तरफ मम्मा गई थी बेंगलोर साइड सेवाओं के लिए, और वहां से सेवा के करते हुए रास्ते में पुणे आता है, तो पुणे में आ गई। और पुणे में हमारी दादी जानकी रहती थी, शायद आप सबने नाम सुना होगा। जानकी दादी के पास मम्मा रहकर काफी सेवाएं की। और जानकी दादी वो दादी हैं जो अभी 1 वर्ष ही हुआ शरीर छोड़ा, और हमारे संस्था के प्रमुख थे। हमारी दादी मीरा सोसाइटी पुणे में रहती थी, और दादी उसके बाद विदेश सेवाओं पर गई, और विदेश सेवाओं के बाद फिर एक बार ऐसे पुणे में आई, तो दादी ने कहा कि हमारी प्यारी मम्मा का भवन बनना चाहिए पुणे में। तो पुणे में शायद आपको पहले से परिचय मिला होगा कि आप लोग जगदम्बा भवन से जुड़े हुए हो। तो उसी जगदम्बा भवन से आज मैं भी बोल रही हूँ। और दादी के कहने के अनुसार हमारा ये जगदम्बा भवन बनकर तैयार हुआ, और इसका नाम तो पहले ही दादी ने रखा था जगदम्बा भवन। मातेश्वरी जी के नाम से इसका नाम चला रहा है और चलता रहेगा। तो मम्मा के नाम से भवन जब बन गया तो दादी ने ओपनिंग की, और उसके बाद ऐसे भी देखा गया कि हमारी प्यारी जगदम्बा माँ के नाम से कोई ऐसा भवन नहीं बना था। तो दादी को ऐसी प्रबल प्रेरणा आई, तो ऐसा भवन बनवाया जहां हम सभी बैठकर मम्मा, बाबा और दादियों की पालना ले रहे हैं, और उस पालना में पल रहे हैं और चल रहे हैं। मैं समझती आप लोग भी इससे जुड़े हुए हो, तो पालना के पात्र तो आप भी हो ना, भले दूर हो, लेकिन जुड़े तो कहाँ से हैं? पुणे से। पुणे में भी कहाँ? जगदम्बा भवन। तो ऐसे जगदम्बा भवन में हम सबकी इस प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। वर्तमान समय ऑनलाइन सेवा का समय आ गया है, और आगे चलकर ऐसा भी समय आएगा जो आप सभी भी यहाँ सन्मुख आकर के ज्ञान योग की पालना लेंगे। तो जुड़े हैं इतना ही काफी नहीं है, लेकिन आप सबको आकर के ये पालना भी लेनी है। और जब मम्मा पुणे आई, तो पुणे से मम्मा बॉम्बे गई। मम्मा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। मम्मा की तबीयत ठीक न होने के कारण उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, और उनका इलाज शुरू हुआ, और बीमारी उनकी गंभीर थी, वो था कैंसर। मम्मा यहाँ से जब गई बॉम्बे, तो अप्रैल मास था, और वहाँ दवाइयाँ तो होती ही रही, लेकिन मम्मा की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मम्मा की दिनों दिन तबीयत नाजुक बनती जाती थी,
एक बहन के साक्षात्कार के द्वारा ये संदेशा मिला कि मम्मा बहुत समय की नहीं है। तो ये बात बाबा को बताई गई कि बाबा ये बात मम्मा को बताया जाए। तो मम्मा ने कहा तो मम्मा ने नहीं कहा, दूसरे ने कहा बाबा बताया जाए। तो बाबा ने कहा कि जरूर बताओ, मम्मा का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। मम्मा बहुत कुशाग्र बुद्धि है, वो किसी बात से डरती नहीं है, वो तो स्वयं ही क्या है। तो ऐसी मम्मा के लिए बाबा का ये संदेशा था। तो मम्मा ने को बताया गया, बहुत युक्ति से बताया। मम्मा ने कहा अच्छा हुआ बताया, अब तो मेरा पुरुषार्थ और तेज हो जाएगा। दूसरा या दूसरी जगह कोई होता तो शायद डर जाता, लेकिन निर्भयता की शक्ति मम्मा के अंदर बहुत थी। मम्मा ऐसे मम्मा नहीं बनी, मम्मा में सारे गुण विद्यमान थे। मम्मा बहुत सबकी प्यारी थी और मम्मा ने कुछ ही समय के बाद जब डॉक्टर ने बताया और मम्मा को पता पड़ा, तो मम्मा ने कहा बॉम्बे में रहकर हम क्या करेंगे, मुझे अपने घर ले चलो प्यारे मधुबन। वहां आ गई। सभी को कुछ विशेष जो हमारी दादियां थी उन लोगों को धीरे धीरे पता पड़ा। तो ये केक करके मधुबन आने लगे कि मम्मा कुछ ही समय के लिए आए। और कुछ ही समय के बाद मम्मा की तबीयत तो नाजुक थी ही, और उस समय हमारे प्यारे मधुबन में बाबा के घर में अंगूर का बगीचा था और बगीचे में अंगूर उसी दिन निकले हुए थे पहली बार। तो बाबा को दिल से ये प्रेरणा आ रही थी कि ये अंगूर मम्मा ही अपने ब्राह्मण वत्सों को अपने हाथ से खिलाए। मम्मा उस हैसियत में नहीं थी। मम्मा को 2 तकिए के सहारे बिठा दिया और बाजू में एक बहन बैठी और मम्मा के हाथ से सबको अंगूर दिलवाने लगी। अंगूर के साथ साथ महत्वपूर्ण जो बात थी कि मम्मा सभी ब्राह्मण वत्सों से नयन मुलाकात कर ले। वो उनका आखिरी दिन था। एक एक करके सब आते गए और सब मम्मा से नैन मुलाकात की और अंगूर की टोली ली। यहाँ तक कि धोबी घाट पर काम करने वाले या अन्य कोई काम करने वाले सभी को बाबा ने बुलाया और कहा आज मम्मा के हाथ से टोली ले लो। मम्मा के हाथ से टोली लिया। ये बात सवेरे के समय लगभग 10:30-11 बजे की थी। उसके बाद दोपहर के बाद ही कहेंगे लगभग 4 बजे प्यारी मम्मा ने इस पुराने शरीर का त्याग किया। जब त्याग किया तो सब जगह खबरें तो पहुंच गई और उनको 2 दिन वहां रखा।
जहां तहां से सारे ब्राह्मणों को आना था। तो जो जैसे पहुंच गया तो उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के पहले बाबा ने, क्योंकि सबकी प्यारी मम्मा थी, तो बाबा ने सबको इतना ज्ञान योग से मजबूत किया कि मम्मा तुम्हारी गई नहीं, अभी भी लौट के आ जाएंगी। किसी के आंख में पानी आने नहीं दिया। यहाँ तक कहा बाबा ने कि आपकी मम्मा शमशान से भी लौट कर आ सकती है। तो जैसे बच्चों को बाबा ने धैर्य दिलाया और बच्चों ने भी धैर्य से बाबा की याद में रहे, योग तपस्या में लगे रहे और खुद को मजबूत बनाया। बाद में बाबा ने कहा कि ये मम्मा यज्ञ की स्थापना के जो निमित्त कारोबार संभालने के लिए मम्मा को बनाया था, लेकिन शिव बाबा ऊपर, मम्मा अपने आप को बाबा ने माता और पिता का संबंध बताया। तो इस तरह से हमारी प्यारी मम्मा एक बहुत बड़ी शेरनी शक्ति थी। मम्मा एक रूप उनके अनेक थे। आज मम्मा के लिए हम कहेंगे कि सर्व के दुर्गुणों को दूर करने वाली प्यारी मम्मा दुर्गा, सबकी कालिमा को धोने वाली प्यारी मम्मा हमारी काली का रूप। संगम युग पर मम्मा हमारी सरस्वती, तो सतयुग में विश्व महारानी। ऐसी हमारी प्यारी मम्मा थी और हम प्यारी माँ के लिए कितना वर्णन करें उतना ही कम है। मम्मा विशेषताओं से भरी हुई थी, गुणों की खान थी। न सिर्फ स्वयं गुणों की खान थी, लेकिन दूसरे को भी उतना ही गुणवान बनाने में बहुत आगे थी। कभी भी मम्मा ने किसी में कोई कमी नहीं देखी होगी। यदि किसी ने कोई शिकायत की मम्मा से, तो मम्मा ने वहीं पर सुलझा दिया और कहा कि ऐसे नहीं ऐसे है। उसको समझाकर संतुष्ट करके मम्मा उसको भेज देती थी। तो मम्मा एक की नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुमारियां हो, चाहे उम्र वाला हो, लेकिन मम्मा को मम्मा कहना ये कोई साधारण बात उस समय नहीं थी। यहाँ तक कि मम्मा की माँ ने भी, उनका नाम रोचा दादी था, वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी। आप सोचिए कि मम्मा ने एक का नहीं, सभी का दिल जीत लिया और माँ का रूप सबने वो गंभीर रूप देखा। वो गंभीरता की मूरत, गुणों की खान, ऐसी अंतर्मुखता की गुफा में तपस्या करने वाली, चांदनी रात में भी 2 बजे उठकर वो तपस्या करती थी, बाबा से मिलन मनाती थी, बाबा से शक्ति लेती थी, अपने आप में भरती जाती थी। ऐसी प्यारी मम्मा के लिए मैं कितनी महिमा करूं, क्या कहूं। ये एक बहुत बहुत विशेष बात मम्मा के लिए है। उस उपलब्ध में हम सभी
आज भी जून मास में, जबकि मम्मा ने शरीर छोड़ा 1965 जून 24, ऐसे मम्मा ने पुराने शरीर का त्याग किया था। आज लगभग 55 वर्ष हो रहे, उससे भी ज्यादा। लेकिन मम्मा की यादें इस मास में तो बहुत बहुत ही ज्यादा आती है। और हमेशा भी जैसे बाबा याद है तो मम्मा भी याद आती है, क्योंकि माता पिता के रूप में, साकार रूप में मम्मा ने हम सबकी बहुत पालना की। उस पालना का रिटर्न हम सब कैसे दे सकते हैं? रिटर्न यही है कि उस पालना के फल स्वरूप हम मम्मा बाबा के समान कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते चले। मम्मा बाबा भी देखकर हम बच्चों को खुश हों कि सचमुच में बच्चे हों तो ऐसे हों। ऐसे माता पिता को फॉलो करने वाले हम सब बाबा को सबूत देने वाले बच्चे हैं। जो अभी तक सुना है, जो पाया है, जिस आधार से हम सब चल रहे हैं, वो आधार हम सभी को, औरों को भी देना है। एक पिता परमात्मा की मत पर जैसे हमारी प्यारी माँ चली और चलकर हम सबको सिखाया, दिखाया, ऐसे हम सबका कर्तव्य है कि कदम से कदम मिलाते चले, आगे बढ़ते चले। रुकना मेरा काम नहीं है, बढ़ो और बढ़ाओ। ऐसा करते हम चलेंगे तो जरूर वो दिन भी आ जाएगा जो हम मम्मा बाबा तो नहीं बनेंगे, लेकिन मम्मा बाबा के समान उस राजधानी में, सतयुगी दुनिया में नजदीक आएंगे। तो हम सभी को इस प्रकार से बाबा ने पाला, बाबा ने पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया, और किसी भी चीज की जीवन में किसको कमी नहीं आने दी। जिस प्रकार की पालना हम कहें लौकिक दुनिया में माता न करती हो, पिता न करते हो, वो माता पिता ने उस प्रकार का लालन पालन दे करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। और आज भी देख रहे या सुनते होंगे कि संस्था हमारी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। न सिर्फ भारत में, लेकिन सारे विश्व में किस प्रकार से अनेक देशों में, कहें 137 देशों में, और वहां उसके अंदर कितने केंद्र होंगे वो अलग की बात है। तो इतने स्थानों पर ये सेवा हमारी चल रही है अविरल रूप से। चाहे ऑनलाइन, वर्तमान समय तो जो समय चल रहा है आप सबको भी पता है, प्रत्येक कार्य ऑनलाइन ही चल रहा है। और ऐसे भी दिन आएंगे, बदलेंगे, जो हम आप सामने भी मुलाकात करेंगे। ऐसा समय आने में बहुत समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे बदलाव तो होना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। जी अभी और 10 मिनट है तो आप सुना सकते हैं। अच्छा।
जैसे कि अभी अभी मैंने सुनाया मम्मा के विषय में, तो मम्मा मम्मा कैसे बनी थी वो मैंने शॉर्ट में बताया था। लेकिन मम्मा का जो रूप था वो आते ही यज्ञ के अंदर वो जैसे बनी बनाई आत्मा आई, और जो कुछ एक बार सुना उसको कभी मम्मा भूलती नहीं थी। मम्मा की बुद्धि में ऐसे छप जाता था कि वो बात दोबारा उनको बताने की जरूरत ही नहीं होती थी। मम्मा भल साधारण घर की थी और बाबा बहुत धनाढ़ था। बाबा का तो पहले ही परिचय आप सबको मिला ही होगा कि कैसे हीरों का व्यापार था, मोती का व्यापार था, राजा महाराजाओं के संग बैठना उठना था। लेकिन मम्मा साधारण थी, फिर भी बाबा ने तो अपना तन मन धन सब समर्पित किया। पर मम्मा के पास तो धन था ही नहीं, कन्याओं के पास धन कहाँ से आए? हाँ? तो तन और मन इस प्रकार से समर्पित किया कि और कुछ उनके मन में न चित्त में चला। एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा कोई नहीं, जिसके कारण वो लक्ष्मी बन गई। आज देखें कि देने वाले कितना भी देवे, लेकिन पहला नाम मम्मा का लक्ष्मी, पीछे नारायण। तो मम्मा नंबर 1 नाम लक्ष्मी का लिया जाता है, और बाबा नारायण बना लेकिन सेकंड नंबर पर है। तो बाबा की कमाल है, मम्मा की कमाल है, जो इस प्रकार से बनी बनाई हमारे राधे आई। पहले का नाम तो मम्मा का राधे ही था। फिर यहाँ आकर के उस रूप में सबने देखा तो ओम राधे बाबा कहने लगे, और बाद में मम्मा मम्मा सब मम्मा ही कहने लगे। क्योंकि मम्मा थोड़े ही समय में, जैसे हमारी दादियां बताती हैं, केवल 18 मास मम्मा को आए हुए थे। उसके बाद देखो कैसे मम्मा का रूप बदलता गया, बदलता गया। मम्मा में वो गुण दिखाई देने लगे कि कन्या से मम्मा कैसे बन गई। वो माँ का रूप, वो प्यार का रूप, वो जैसे हम सबके सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जो हम उनको देखे तो आपका कोई और भी चिंतन चलता हो तो स्टॉप हो जाएगा। केवल एक ही चिंतन में आप एकाग्र हो जाएंगे, मम्मा और बाबा। तो ऐसी मम्मा जो हम केवल पहले भक्ति मार्ग में सुनते रहे, माँ सरस्वती की महिमा कि कैसे वो सितार बजाती थी, कैसे वो देवी बनकर कैसे बैठी है। आज भी मंदिरों में उनकी पूजा होती है जड़ रीति में। लेकिन हम सबने उस चैतन्य रूप में मम्मा को देखा, सरस्वती के रूप में देखा। वो जागती ज्योति कैसी थी और अनेकों की ज्योत जगाने के निमित्त बनी। मम्मा न सिर्फ सरस्वती, वो तो संगम युग पर सरस्वती है, और भविष्य में महालक्ष्मी। और जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो उनकी मंदिरों में जड़ देवियों के रूप में पूजा होने लगी।
और माँ माँ कहकर भक्त पुकारने लगे कि माँ मुझे दर्शन दो। काली के भक्त काली के मंदिर में जाएंगे, माँ माँ पुकारेंगे, और माँ के द्वारा शिव बाबा किसी न किसी रूप में उन भक्तों को भी साक्षात्कार कराता था। तो भक्ति में भी कितना गायन चला आ रहा है, चाहे माँ दुर्गा कहो, काली कहो, सरस्वती कहो, भक्ति में तो करते ही आए और करते ही हैं और करते ही रहेंगे। ऐसे करते करते आज धीरे धीरे संगम युग आके पहुंचा है, जिस पर हमने चैतन्य माँ का भी दर्शन किया, देखा, पाया और उनके द्वारा बहुत सारा अनुभव भी किया कि माँ होती क्या है, माँ का रूप क्या होता है, माँ की पालना क्या होती है। ऐसी प्यारी माँ के लिए मैं किन शब्दों में उनकी महिमा करूं, महिमा करते जबान भी नहीं थकती। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। तो अभी हम जिन भाई बहनों के कुछ प्रश्न होंगे तो आप दीदी जी से पूछ सकते हैं। आप आए यहाँ पर। किसको पूछना है कुछ? क्या पूछो, जो पूछना है। जिन भाई बहनों के प्रश्न है वो हाथ हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ जी, रवि शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, तो आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बड़ी खुशी हुई मम्मा के बारे में जानकर, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से ज्ञान में हूँ दीदी। जी। और आज समझा दी मम्मा का त्याग और समर्पण सुनने को मिला आपसे। बहुत दीदी मेरी एक मन की दुविधा ये है कि मेरा क्रोध है, हाँ उसको नियंत्रित करने के लिए मैं अमृत वेला भी कर रहा हूँ, हाँ। सारी युक्तियां अपना रहा हूँ जी। जैसे युक्तियां बता रही है। फिर भी हाँ। कोई ऐसा मम्मा की कोई प्रैक्टिस में हो, वो कोई उपाय हो तो आप मेरे को जरूर बताएं दीदी। क्रोध को तो जीतने के लिए आपको ही जीतना होगा। मम्मा तो हमारी युक्ति ही तो बताएंगे। जी। क्रोध आता कब है? अकेले तो नहीं आएगा। हाँ? हाँ आता जी। है। नहीं। कोई कुछ बोलता है, आपके मन मुताबिक नहीं है, तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। हाँ दीदी। तो जरूरी नहीं है कि आज की इस कलयुगी दुनिया में प्रत्येक कार्य हमारे मन मुताबिक हो। हाँ जी। अधिकतर ये बातें ऑफिस में भी होती हैं, परिवार में भी हम समझते हम सबसे बड़े हैं, मेरा कहना होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे समय पर अपने आप को छोटा समझ लो, क्रोध आएगा ही नहीं।
जी दीदी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। ये मम्मा बस। के ही बोल हैं। हाँ, जी जी। अपने आप को कहीं तो बड़ा समझना पड़ता है और कहीं छोटा भी समझना पड़ता है। जी तो ऐसे समय पर अगर हमने राय दी परिवार को या ऑफिस को या अन्य लोगों को, नहीं किसको मान्य है, ठीक है, मालिक बनकर राय दी, अब बालक बन जाओ आप, गुस्सा जी। नहीं आएगा। हाँ जी। जी दीदी। और ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दीदी। मैं और मेरी युगल हम दोनों ज्ञान में हैं पिछले 3 साल से। जी, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं जी। अच्छा और अच्छा अन्नपूर्णा एरिया में वो हमारा सेंटर है। अच्छा आरती दीदी के हम उसमें हैं गाइडेंस में दीदी। अच्छा अच्छा, आरती दीदी जी के, तो आप वहाँ जाते हो कभी कि नहीं? हाँ जी, मतलब ईयरली फंक्शन में जाते हैं, बाकी हमारे यहाँ गीता पाठशाला है तो हम हाँ रेगुलर इधर जाते हैं। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन हो सके तो और जल्दी जाने की कोशिश करो। वर्ष में एक बार बहुत कम होता है, थोड़ा 2-4 बार जाने के लिए सोचो, क्योंकि बड़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी बड़े बहुत अनुभवी होते हैं, उन्होंने भी मम्मा बाबा की पालना ली है, जी तो जी। ऐसे के साथ में जाएंगे तो जरूर उनके साथ का भी प्रभाव और उनके बोल का भी बहुत प्रभाव है आरती दीदी के। जरूर दीदी जरूर। हाँ, जाना। हाँ। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी जी। चार्ट पर एक प्रश्न है। अ, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जी, तो कैसे पुरुषार्थ करना है? लॉकडाउन का समय चल रहा है, पुरुषार्थ कैसे करें? ये तो पुरुषार्थ वर्तमान समय घर बैठे ही करना है। और घर में रहते हुए कितने साधन बाबा ने दिए हैं। अगर सीखना है तो अमृत वेले से रात्रि तक आपको फुर्सत ही नहीं है, केवल मोबाइल पर, यूट्यूब पर या झूम पर आप देखते रहें, अनुभव करते रहें, बार बार रिवीजन करें उसका। कुछ हमें कम नहीं है वर्तमान समय, भले लॉकडाउन है, हम किसी सेंटर पर नहीं पहुंच सकते, माउंट आबू नहीं जा सकते, लेकिन बाबा ने हम सबको घर बैठे माला माल किया है। जितना चाहिए उतना लो। ऐसे नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लॉकडाउन है। बुद्धि को तो लॉकडाउन नहीं है ना, मन को तो नहीं है ना, तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? बाबा ने हम सबको बता दिया, मन मना भव। ऐसी हमारी स्थिति बनानी है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। और आप YouTube पर जुड़े रहेंगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा आपको। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मम्मा के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, पहली बार उनके बारे में सुना है। जी हाँ, 2 साल पहले से मैं ओम बीके शिवानी के ऑडियो वीडियो सुनती आई हूँ। जी उनके ज्ञान में हूँ, लेकिन अभी 2 महीने से सब मैंने अभी ये सप्ताह किया है। राजयोग हाँ, मेडिटेशन मराठी में भी किया, हिंदी में किया, अभी अच्छा, मुरली भी सुन रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सदा जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो, औरों को भी सुनाते रहो। जो आपने पाया है उसको बांटो तो बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे कुछ कहना है दीदी। मुझे कुछ आर्थिक सहायता करनी है भंडारी के तरफ से। मैं तो हाँ, अभी अकाउंट नंबर मुझे मिल सकता है क्या आपके?
मिल सकता है। सेंड कर दीजिए ना मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, हाँ। मिल सकता है। वो हमारी दूसरी बहन है कि तो अभी बता देगी आपको। हाँ, और उनको कॉल किया था मैंने कल। अच्छा अच्छा हाँ, वो बोले मुझे भेज दूंगी। अच्छा, क्या नाम था जिस बहन को कॉल किया? हाँ, उनका नाम याद नहीं अभी शीत बोल। ओम शांति। हाँ ओम शांति। जी हाँ जी। हाँ, मेगा आपने बोला, हाँ हाँ जी अच्छा, सुप्रिया बहन आपने? हाँ, तड़ेगांव जी लापाड़ी से बोल रही थी, मैंने बोला था ना कल। हाँ पुणे से। मेगा जी, आप रोज मुरली अटेंड करते हो? हाँ, करती हूँ ना। उनके जी पास जी से नंबर लिया था, चैट बॉक्स में आया था। जी। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो कल आपको शेयर किए जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक जी यू। जी। थैंक यू ओम सो मच। शांति। ओम शांति। तो और ओम शांति। और किसी भाई बहनों के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ओम शांति। शायद अब कोई। आदरणीय दीदी जी ने आज हमें मातेश्वरी जगदम्बा के जीवन कहानियों से तथा उनकी प्रेरणाओं से हमें भरपूर किया है। तो उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी जो जूम से या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। तो 2 मिनट हम साइलेंस में रहकर फिर इस क्लास को एंड करेंगे। ओम शांति।